अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में सारा दिन टेक्नोक्रेट्स के हवाले से बातचीत होती रही और इमरान खान साहब ने इस शुबे का इजहार किया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाना चाह रही है और टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो अगले 2.5 साल के लिए पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इस हवाले से आज पार्टी रहनुमाओं का भी इजलास हुआ और आज बड़ी ही अहम एक खबर भी सामने आई कि राजा परवेज अशरफ जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने आज जो पीटीआई के डोगर साहब हैं उन्होंने कहा था जी कि अभी आप आएँ और हमारे इस्तीफे कबूल करें। तो वो आज लाड़काना से कौमी असम्बली पहुंचे, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो आज वहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए, चूँकि ये तहरीक इंसाफ ने उन्हें बुलाया था और तहरीक इंसाफ ने आज का दिन दिया था। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ को जो उनके अपोजिशन है, यानी कि जो तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है, उनके तरफ से बड़ी ही शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि राजा परवेज अशरफ जो हैं वो लाड़काना में बीबी शहीद के जो सालाना उनके बरसी के मामलात होते हैं उस पर मसरूफ थे। टेक्नोक्रेट्स पे बात करते हैं और टेक्नोक्रेट्स के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बेसिकली पहले होती क्या है ये समझ लीजिए, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या अभी भी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट नहीं है और क्या टेक्नोक्रेट्स अब क्या मुसल्लत किए जाएंगे। और एक यहाँ पे और अहम खबर वो ये कि जनाब जो एक कल खबर मैंने शेयर की थी कि ज़रा ये कह रहे हैं कि जो माशी एमरजेंसी के हवाले से बात है वो मंजर आम पे आ रही है। एक हो साख्ता सा लेटर भी बना दिया गया, लेकिन आज वजारत खजाना ने और जो हमारे ज़रा मतलब जो हमारी वज़ीर हैं इत्तलात व नशियात की, उनके हवाले से जब बयान ये इस हवाले से आया तो उन्होंने बाकायदा तौर पे इत्तलात व नशियात की मिनिस्ट्री ने ये बाकायदा ऐलान किया कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं, बल्कि ये जो लेटर दिखाया जा रहा है वो मनगढ़ंत है और इससे लोगों को ना सिर्फ नुकसान होगा बल्कि ये गैर कानूनी के साथ साथ गैर इखलाकी भी है। अच्छा जी, बात करते हैं टेक्नोक्रेट्स की। तो टेक्नोक्रेट्स एक तो ये चीज़ समझ लीजिए कि ये टेक्नोक्रेट्स कोई अमेरिका से भी आने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 2.5 साल के लिए मुसल्लत कर दीजिएगा। लेकिन बात यह है कि टेक्नोक्रेट्स और सियासतदान में फ़र्क क्या है वो ज़रा समझ लीजिए। जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो बेसिकली उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर शुएब अख्तर इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बन जाते हैं तो वो उस हवाले से टेक्नोक्रेट्स कहलाएंगे। तो अगर उनकी जगह कोई सियासी आदमी आ जाता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जो शुएब अख्तर हैं वो उनके यानी कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो कहलाएंगे। अगर वहाँ पे कोई और आ जाता है कहीं पे से एक्सपर्ट तो वो टेक्नोक्रेट्स कहलाएगा। तो अब इसे मज़ीद क्लियर करने के लिए आप ये ज़रा बात समझ लीजिए कि अब पहले हमारे जो वफाकी वज़ीर खजाना के थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे थे वो थे मिफ्ता इस्माइल, और फिर आए इसहाक डार, और इसहाक डार को बेसिकली यहाँ पे लाया गया मामलात को ठीक करने के लिए, इकॉनमी को ठीक करने के लिए, लेकिन अभी तक उनसे हुई नहीं। और वो आज फिर दावे करते रहे कि मैं ये यकीन दहानी कराता हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि सारे माशी एक्सपर्ट जो हैं वो यही कह रहे हैं, इवन कि इसमें मिफ्ता इस्माइल भी शामिल हैं, और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि पाकिस्तान को अगर खुदा न खास IMF की तरफ से प्रोग्राम नहीं मिलता, किस्त नहीं मिलती, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। खैर, इस हवाले से शाहजेब खानज़ादा की बहुत ज़्यादा स्टडी होती है तो वो ज़्यादा मेरे से बेहतर फाइनेंस के हवाले से बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स के हवाले से बता रहा हूँ कि बेसिकली मेरी नज़र में वो मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को लाना वो मेरे लिए ऐसा ही था जैसे वो टेक्नोक्रेट्स हों, ठीक है। लेकिन खैर, इसको मज़ीद क्लियर समझ लीजिए। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे दिफा के जो वज़ीर हैं वो हैं जी हाजा आसिफ साहब। अगर यहाँ पे कोई जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल या रिटायर्ड जनरल कोई
اگر ڈیوٹی دیتے ہیں وزیر دفاع کی تو وہ کہلائیں گے ٹیکنوکریٹ، اور اگر یہی عہدہ جو ہمارے وفاقی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب ان کے پاس ہے تو وہ سیاستدان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹس لانے کی بات کی جا رہی ہے تو کون کر رہا ہے یہ بات؟ اور اس وقت جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب بھی اس حوالے سے بڑے آج انہوں نے زبردست قسم کا تلخ بیان دیا کہ ابھی بھی کئی اداروں میں عمران خان صاحب کے سہولت کار موجود ہیں۔ اب ان کا اشارہ جو ہے وہ یقینی طور پہ جو میں سمجھاؤں اپنی پرسیپشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی مطلب اسے حرف آخر نہ سمجھے گا، تو وہ بیسکلی اشارہ کر رہے تھے کورٹس کی طرف کہ کورٹس میں ان کے ابھی بھی چاہنے والے موجود ہیں۔ تو بیسکلی جو معاملہ ہے نا جی ان کے حوالے سے ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے، تو ٹیکنوکریٹس تو میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیللی بتا دیا کہ ٹیکنوکریٹس ہیں کیا۔ تو اب اگر وہ امپورٹ کیے جاتے ہیں یا یہیں سے ہی جو ہمارے ورلڈ بینک کے ہیں یا جو بھی اس حوالے سے ہیں ایکسپرٹس، اگر وہ ایسا مطلب جو ورلڈ بینک کے کوئی پہلے جیسے ماضی میں تحریک انصاف کی حکومت میں ٹیکنوکریٹس آتے رہے ہیں، تو اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ ڈیفینیٹلی معاملات خرابی کی طرف جائیں گے، جبکہ اصرار ہے اس وقت تحریک انصاف کا کہ وہ جو ہے انتخابات کروائیں، اور عمران خان صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ یہ کہہ بھی دیا ہے کہ مجھے انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے، کیا واقعی یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ سچی ہیں یا غلط ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک آدھ دن میں پتہ چل جائے گا، ہم بھی اس حوالے سے آپ کو باخبر رکھیں گے۔ احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔